एक नाव वाले की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में गया। उसका एक प्लान था कि उस गांव में फैक्ट्री लगाने का। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक नदी होती है और नदी के उस पार गांव होता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक वो जो सड़क के रास्ते से घूमकर गांव में पहुंचे और जिसमें करीब 7 घंटे लगते हैं, और दूसरा सिर्फ 20 मिनट में उस नाव में बैठकर नदी को पार करके उस गांव तक जाया जाए। तो वह अपना समय बचाने के लिए बिजनेसमैन उस नाव पर बैठने का निर्णय लिया। नाव बहुत ही छोटी सी थी। एक तरफ बिजनेसमैन बैठा था और दूसरी तरफ नाव चला रहा था वो बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाव वाले ने बड़े भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तुम अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, तभी मेरी स्कूल छूट गई। ये सब सुनकर बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है? ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन चुप रहा। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद सामने तो ज़मीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारी ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्या बनेगा साहब? बिजनेसमैन ने कहा, हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी शहर गया होगा तो पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे मालूम होगा? मैं इस गांव से बाहर गया ही नहीं। बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता नहीं शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा, मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका ध्यान नाव से हटा। तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया था कि इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले को बोला, तुम जो कहोगे मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं। सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए कि हमें नहीं पता कि कब कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।